कराते हैं कि जो सीधी में सबसे बड़ा इस समय पर चल रहा भ्रष्टाचार, उस मामले में हम सीधी की जनता और देश में बैठे प्रधानमंत्री और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार को ये रूबरू कराना चाहते हैं कि जिस तरह से NH 39 जो राष्ट्रीय राजमार्ग सीधी से सिगरौली 18 सालों में बनाई जा रही है, वह रोड आज भी बन के पूरी नहीं हो पाई है। हम आपको यह बता दें कि सीधी से सिगरौली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका जो लोकार्पण है, जो भूमि पूजन है, वो सांसद DT पाठक द्वारा कई बार किया जा चुका है। चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार उन्होंने भूमि पूजन किया है, फोटो खिंचवाया है और सिर्फ उन्होंने फोटो डालना समझा है। आपको यह बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 39 है, इसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुनः से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सीधी से सिगरौली की ओर बनाई जा रही है और जहां देखा जा रहा है कि जो रोड है, जो पहले से रोड बनी थी, उसी रोड पर तो प्रधानमंत्री जो सड़क है उसी में चस्पा किया जा रहा है, उसी में जो कहते हैं चक्की लगाई जा रही है रोड में। ऐसे में क्या जो नई नीति है कि पुनः से रोड बनाई जाए, पुनः जो उसका पैसा आया है पुनः से उसका उपयोग किया जाए, लेकिन उसका उपयोग नहीं, भाजपा सरकार सिर्फ उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे में आपको यही बता दूं कि ऐसे में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और सिहावल के वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल जी ने कहा है कि जिस तरह से भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो क्या बोलते हैं सड़क हो, चाहे कि कोई भी योजनाओं का लाभ हो, वो सिर्फ भाजपा सरकार तक ही सीमित है, ना कि जनता तक। लगभग इस रोड में लगभग आपको बता दें कि इस साल जो आगे पिछले साल जो है लगभग इसमें 5 से 7 हज़ार लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं और कम से कम 2 से 3 हज़ार को अपने परिवार को छोड़कर अलविदा कह चुके हैं। लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है, चाहे वो सीधी में कल बैठा हुआ मुखिया कलेक्टर हो, चाहे सीधी में बैठे हुए SP हो, चाहे सीधी में बैठे हुए विधायक हो, चाहे सांसद हो, उनको किसी को कुछ नहीं दिखता। सिर्फ उनको दिखता है तो कहाँ से पैसा आए, कैसे हमारे घर में पैसा आए, वो सिर्फ दिखता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ वो भूमि पूजन करते हैं, भूमि पूजन करने के बाद जो पैसा आता है वो अपने घर में लगाते हैं, न कि रोड में लगाते हैं। जिस तरह से रोड की हालत दिख रही है, इस तरह में सीधी की जनता किस तरह से जिंदा रहेगी, कैसे यहाँ पे चल पाएगी, यह कोई देखने वाला नहीं है। आपको यही बता दें कि जो कमलेश्वर पटेल जी पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार सिर्फ एक घास डालने वाली सरकार है, लोगों को सिर्फ जो है लॉलीपॉप देने वाली सरकार है। ऐसे सरकार जो है सिर्फ घोटाला पर सीमित है। आप चाहे जो भी हो, ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग को जो काम किया जा रहा है वह बहुत ही घटिया निर्माण किया जा रहा है। जहां आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से रोड का जो काम किया जा रहा है, सिर्फ उस रोड में चक्की लगाई जा रही है। जिस तरह से लोग जो कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब पैंट फट जाता है उसमें चक्की लगाई जाती है, उसी तरह से बीजेपी सरकार चक्की लगवा रही है रोड में और लोगों के साथ और उनकी दुर्घटनाएं कर रही है। ऐसे में कोई देखने वाला नहीं है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहे? 2023 में विधानसभा है, पुनः जनता को लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया गया है, पुनः जनता को बताया जा रहा है कि मैंने ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए। किया क्या आपने? सांसद महोदया जी ने सिर्फ किया है तो सिर्फ भूमि पूजन और सोशल मीडिया में सिर्फ अपनी फोटो डलवाई है और उन्होंने सिर्फ एक काम और किया है कि आज उन्हें दो बार वो सांसद हुई, सिर्फ उनको जनता को क्या लॉलीपॉप दिया है कि सीधी से और ललितपुर सिगरौली, सीधी से ललितपुर इन्होंने ट्रेन की मांग की है और बकाया ट्रेन दिख नहीं रही है, सिर्फ दिखा रही है जनता को कि ट्रेन आने वाली। लोगों को उनका मुआवजा नहीं मिल पा रहे, लोग भटक रहे हैं। लोग बताया जाए तो लोग वहाँ पे जाकर के कलेक्टर SDM कोर्ट यहाँ जाकर के लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। लेकिन जब भी सांसद महोदया जी आएंगी वो बताएंगी
कि हमारी ट्रेन बस चलने वाली है, 3 महीने में चल जाएगी, 6 महीने में चल जाएगी, 3 महीने में रोड बन जाएगी। आज तक सीधी सिगरौली रोड बन नहीं पाई तो ट्रेन क्या खाक बन पाएगी? यहाँ बड़े बड़े डैम चोरी हो जा रहे हैं, 350 करोड़ रुपए का। अब उसके खिलाफ FIR नहीं हुआ, मजाक बना दिया है। अब उसी से वो डैम ठीक कराने का जो है ना, उसको फिर से बोल दिया है कि उसी पैसे में ठीक कराएगा। अरे पहले अगर कोई हादसा हो जाता, लोगों की जान चली जाती, जो सुविधा किसानों को मिलनी थी उस डैम की वजह से, जो किसानों का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये सरकार तो अजूबा ही चल रही है। ये सड़क भी गायब हो जाएगी, भवन भी गायब हो जाएंगे, पुलिया भी गायब हो जाएगी, तहसील भी गायब हो जाएगा, मनुष्य ही गायब हो जाते हैं। मृत्यु नहीं होती उसके बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र बना के दे देते हैं, रिकॉर्ड से गायब कर देते हैं। हमारे बहरी तहसील में ये अजूबा हुआ है। तो ये सरकार में कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि मुद्दों से हट के और दूसरी तरह विषय को भटकाती है। आप देखते रहिएगा, मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं, उस समय ये धर्म की राजनीति करेंगे, जाति की राजनीति करेंगे, पुलवामा जैसे हथकंडे अपनाएंगे और फिर चुनाव में अपने आप को साबित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, पानी, बिजली, खाद की समस्या पूरे देश में है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है। आज अस्पतालों में आप जाइए तो डॉक्टर नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इन समस्याओं पे वो कभी चर्चा नहीं करते हैं। जनता के बीच में जाते हैं तो वो वोट विकास के नाम पे नहीं मांगते, अपने उपलब्धि के नाम पे नहीं मांगते। वो बात क्या करते हैं? धर्म और जाति की बात करते हैं। आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है, उनकी परेशानियों के लिए लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। और आने वाले समय में 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सड़क को लेके हम आपके नॉलेज में लाना चाहेंगे। सीधी सिंगरौली सड़क, इसका नया टेंडर बोल रहे हैं कि नया टेंडर हुआ है, नए सिरे से काम हो रहा है। हम लोग रास्ते में भी आ रहे हैं तो देख रहे हैं पुरानी सड़क पर ही डामरीकरण शुरू है। अभी आपने सुना होगा कि हमारे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी ने बताया कि जब हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे, उस समय यह रोड स्वीकृत हुई थी। आज रोड स्वीकृत हुए लगभग 18 साल हुए। इन 18 सालों में आपने देखा होगा कि सीधी सिगरौली जिले की सांसद कई बार इसका भूमि पूजन करते दिखी, कई बार तस्वीरों में सोशल मीडिया में बड़े नेताओं से चर्चा करते हुए रोड के संबंध में दिखी कि बस 3 महीने में रोड पूरी हो जाएगी, 6 महीने में रोड पूरी हो जाएगी, और 2 कार्यकाल उनका निकल गया है। ये सिर्फ सपना दिखाने का काम करते हैं, बाकी यथार्थ में क्या है ये काम नहीं कर रहे हैं। आपने जो कहा, टोटल सीधी सिगरौली रोड नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों के लिए चारागाह बना हुआ है और उसी में अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। भैया, जिस तरह से रोड में 1944 में रोड बन रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, भैया उसमें कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन की है, सैकड़ों जाने गई हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी ने कई जगह पे, चाहे देवसर पे हो, पुल के पास हो, आज यहाँ हो, कई जगह पे रोडों पे बैठ के जो परिवार के लोग गए, यहाँ से दुनिया में नहीं रहे, एक्सीडेंट से चले गए, उनको सांत्वना दी, उनके परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया और धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं।